स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन वाटिका पर। पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल और वहां से जो अवशेष पाए गए थे उसका अध्ययन किए थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और उसका पतन किस प्रकार हुआ था वो देखेंगे। यदि हम लोग बात करें विस्तार के संबंध में तो आप लोग को पता होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की जो महानतम सभ्यताएँ हैं उनमें से एक है। यदि हम लोग इसके विस्तार के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विस्तृत है जितनी कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को यदि सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर नहीं होगी। और हम लोग बात करते हैं ये किन किन देशों में फैली हुई है, तो ये मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैली हुई है। हम लोग एक मैप के आधार पे इसके जो स्थल हैं और कहाँ कहाँ अवस्थित है इसको याद करने का प्रयास करेंगे। हम लोग बात करते हैं अफ़गानिस्तान का, जो उत्तर पश्चिमी ये हिस्सा है। तो अफ़गानिस्तान से हड़प्पा सभ्यता का दो पृथक स्थल कहा जाता है, उसको सोर्तोगही और मुंडीकाक। ये दोनों स्थल सोर्तोगही और मुंडीकाक, ये दोनों ही स्थल अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की। तो यहाँ पाकिस्तान में जो क्षेत्र पाए गए हैं वो पाकिस्तान के तीन जो प्रांत हैं उनमें मुख्य रूप से पाए गए हैं, जिनमें एक है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। ये जो आप लोग डॉट डॉट देख रहे होंगे इसको मैंने दर्शाने का प्रयास किया है, ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। और इसके बाद ये जो डॉटिंग दिख रही होगी आप लोगों को, ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। और ये जो है ये वाला हिस्सा ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र पाए गए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ हड़प्पा जो रावी नदी के तट पे स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हुई थी। ये पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें रावी नदी के तट पे अवस्थित है। और हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत में और कौन कौन से हड़प्पाकालीन स्थल थे। तो यहाँ एक और था गनवाड़ी वाला को भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो 7 महानतम या 7 बड़े शहर की जो संज्ञा दी गई है उनमें एक गनवाड़ी वाला भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। तो इनमें हम देखते हैं सिंधु नदी के दाएं तट पे मोहनजोदड़ो अवस्थित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी नदी जिस ओर मुहाने बनाने के लिए अग्रसर रहती है तो उसी आधार पे नदी का दाएं तट और बाएं तट का निर्धारण किया जाता है। इस आधार पे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे अवस्थित है। और सिंधु नदी के तट पे अवस्थित बाईं ओर अवस्थित 2 और मुख्य नगर थे, एक था कोटदीजी और एक था चनहुदरो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक और जगह पाया गया अलाहदीनो, जो कराची के समीप है। ये एक छोटी बस्ती थी जो लगभग 5 हेक्टेयर से कम की ही प्राप्त हुई है। ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसी में पाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाए गए हड़प्पाकालीन स्थल हैं मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल मानी जाती है। उसके बाद कोटदीजी, चनहुदरो, अलाहदीनो, ये सभी स्थल पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें अवस्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान का जो ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, तो यहाँ कौन कौन से हड़प्पाकालीन स्थल पाए गए हैं।
तो इनमें मुख्य रूप से दो को आप लोग को याद रखना, एक सूतकांगेंडोर और एक बालाकोट। यहाँ आप लोग एक दो पॉइंट देखेंगे सूतकांगेंडोर से। ये दास्क नदी के तट पे अवस्थित था और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर, इसी को सूतकांगेंडोर को माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाए गए हैं उन्हें मुख्य रूप से सूतकांगेंडोर और बालाकोट को माना जाता है। पाए तो गए हैं बहुत सारे स्थल, लेकिन हम जो मुख्य है उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि इतने सारे स्थलों को याद करना संभव नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के संदर्भ में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मांदा। जम्मू कश्मीर जो भारत का अभी केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एक जिला जम्मू, उसमें चिनाब नदी के तट पे मांदा अवस्थित है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर माना गया है। ये जम्मू कश्मीर है, इसमें जो मांदा अवस्थित है उसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर माना गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं पंजाब में। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और ये उत्तराखंड का हिस्सा। इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस मैप बनाने के क्रम में इसको बनाना पड़ा है। अब हम लोग बात करते हैं पंजाब में। तो पंजाब में रोपर जो सतलज नदी के तट पर अवस्थित है, ये पंजाब में पाया गया मुख्य स्थल है और यहाँ से सबसे ज़्यादा रोपर के बारे में ही जानकारी मिली है और रोपर के बारे में ही पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें हरियाणा की। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए चार स्थल देखने को मिलता है, जिसमें से भगवानपुरा, बनावली, जहाँ से पके हुए मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। हम लोग यहाँ से इन सारे क्षेत्रों से जो भी अवशेष प्राप्त हुए थे उसका अध्ययन तो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ पे करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हरियाणा से प्राप्त क्षेत्र हैं भगवानपुरा, बनावली, कुनाल, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। पहले राखीगढ़ी की खोज होने से पहले धौलावीरा को ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में माना जाता था। उसके बाद हम लोग बात करें राजस्थान की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कालीबंगन जो घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है, इसका अवशेष मिला है राजस्थान से। यहाँ पे और सारे क्षेत्र हैं, लेकिन बालाथल है जैसे, लेकिन उन क्षेत्रों के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कालीबंगन के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुजरात की। तो यहाँ से आप लोग पॉइंट याद रखेंगे, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने सारे स्थलों की खोज हुई है उनमें सर्वाधिक खोज गुजरात में ही हुई है। और एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला खोजा गया शहर भारत में जो खोजा गया था या उत्खनन किया गया था वो रोपर था। अब हम लोग बात करते हैं गुजरात में कौन कौन सा स्थल पाए गए थे। तो गुजरात में धोलावीरा जो मानसर या मानहर नदी के तट पर अवस्थित है, धोलावीरा पाया गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा शहर भारत में माना गया है इसको। और यहाँ से एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल थे वे 2 भागों में, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में बटे हुए थे। पश्चिमी भाग में दुर्ग बना हुआ रहता था और पूर्वी भाग ऐसे जनसामान्य के लिए बनाया जाता था। लेकिन धोलावीरा से जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पे वहाँ पे 3 प्रकार से विभाजित शहर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद सुरकोटरा, रंगपुर, लोथल,
जो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, यह एक पतन नगर था। और यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे, सूतका गेंडोर भी एक पतन नगर था लोथल के जैसे। इसके बाद हम लोग देखते हैं भगतराव। भगतराव गुजरात में ही स्थित है और ये दायमाबाद की खोज होने से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम छोर माना जाता था भगतराव को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो यहाँ दायमाबाद का अवशेष मिला है जो गोदावरी नदी के तट पे अवस्थित है। वैसे तो ये गोदावरी नदी के तट पे नहीं बल्कि गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा, उसके तट पे अवस्थित है। लेकिन आप लोगों को बहुत से पुस्तकों में गोदावरी ही देखने के लिए मिलता है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे आलमगीरपुर है जो यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन, उसके तट पे अवस्थित है और इसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर माना जाता है। आलमगीरपुर को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर माना जाता है। यदि हम लोग इसके पॉइंट को मिलाएंगे, यदि हम इसके पश्चिमी छोर और उत्तरी छोर को मिलाएंगे फिर उसके बाद पश्चिमी छोर और दक्षिणी छोर को मिलाने का प्रयास करेंगे, फिर उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर को मिलाएंगे, तो ये आकृति कुल मिलाकर एक त्रिभुज के आकार के समान ही बनती है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार मानी गई है। और इसका जो पश्चिम से लेके पूर्व तक की जो लंबाई है, पश्चिम से लेके पूर्व तक की जो लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है। और उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई मांदा से लेकर दायमाबाद की जो लंबाई मानी गई है ये 1400 किलोमीटर मानी गई है। और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर मानी गई है। और कहीं कहीं आप लोग देखेंगे 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं जो कौन कौन से क्षेत्र कहाँ मिले हैं। तो हम देखते हैं अफ़गानिस्तान में पाए गए हड़प्पाकालीन स्थल सोरतोगोही और मुंडीकाक, यहाँ अवस्थित है सोरतोगोही और मुंडीकाक। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में पाए गए हड़प्पाकालीन स्थल, तो पंजाब प्रांत में देखते हैं हड़प्पा और गनवाड़ी वाला, तो ये हड़प्पा स्थित है और ये गनवाड़ी वाला। उसके बाद हम देखते हैं सिंध प्रांत में पंजाब का जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, कोटदीजी, अलाहदीनो, तो ये सारे स्थल यहाँ मौजूद हैं। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहुदरो, अलाहदीनो ये सभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ बलूचिस्तान प्रांत जो है पाकिस्तान का, यहाँ पे कौन कौन से स्थल हैं, सुतकांगेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट। यहाँ एक डाबरकोट भी स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। तो सुतकांगेंडोर, डाबरकोट और बालाकोट ये स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। अब हम लोग बात करते हैं भारत की। तो जम्मू कश्मीर में मांदा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद पंजाब में रोपर, फिर देखते हैं हरियाणा में राखीगढ़ी, कुनाल, बनावली, भगवानपुरा। तो हरियाणा में भगवानपुरा, बनावली, कुनाल, राखीगढ़ी ये स्थल है। उसके बाद देखते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में कालीबंगन। गुजरात में देखते हैं धोलावीरा, लोथल, सुरकोटरा, भगतरा और रंगपुर। तो ये सारे स्थल धोलावीरा, सुरकोटरा, रंगपुर, लोथल, भगतराव ये सारे गुजरात में स्थित हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से एक ही स्थल को याद रखना है, आलमगीरपुर। उसके बाद
महाराष्ट्र में दायमाबाद, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आप लोग इसको मैप के सहारे याद रखने की कोशिश करेंगे तो हमको उम्मीद है जो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके पतन के संबंध में। तो कुछ जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नामांकन, उद्भव, उसका काल निर्धारण सभी में विद्वानों का मतभेद रहा है, उसी प्रकार पतन के बारे में भी सभी विद्वानों के बीच मतभेद रहा है। लेकिन कुछ हम यहाँ पे विद्वानों के मत को देखेंगे जिनमें चाइल्ड सर, वेलर सर, मार्टिमर वेलर जो थे वो, D.H. गार्डन और पिगट महोदय जो है, उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है, जिनमें आर्यों का आक्रमण भी शामिल था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑरेल स्टाइन। इनके अनुसार जलवायु में परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। और जो सबसे मानक है, जिस अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल सर जो है, इनका कहना है जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। और ये उचित भी लग रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो किसी न किसी नदी के तट पे अवस्थित हैं, और ये जितने दूर में सभ्यता फैली हुई है सभी यहाँ नदी जाल के तरह बनी हुई है। तो हो सकता है संभवतः बाढ़ आई होगी, तो हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा। और लेम्ब्रिक सर और डेल्स सर के अनुसार भूकंप के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। ये भी थोड़ा बहुत माना जा सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है, जितने एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता के, ये सभी हिमालय जो क्षेत्र हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, और इस क्षेत्र में भूकंप की अधिकता रहती है, इसीलिए भूकंप भी एक कारण माना गया है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैंने इसका जो प्रमुख स्थल और उसके जो अवशेष पढ़ाए उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।